देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। क्या आप नहीं देख रहे अखबारात में कि महाराष्ट्र से, हमारे मुर्शिदाबाद से बंगाली बोलने वाले भारत के नागरिकों को बंबई से पूना से पकड़कर लाया गया, उनको ले जाकर बांग्लादेश में फेंक दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी अमूर की जनता, तो कौन लड़ेगा? क्या तुम उसका साथ दोगे जिसको 30 साल तुमने साथ दिया, जो आज तुम्हारे दरमियान में कभी नजर नहीं आया? क्या आप उसका साथ दोगे जो तुमको घुसपैठी कहकर हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है? यह फैसला आपको करना है अमूर की जनता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा, सीमांचल के बच्चे और मां और बहनों के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया का माइका लाल मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक नहीं सकता। अरे मेरे मुखालिफिन जो कहते कह दो, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर अख्तरुल ईमान से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि ये असेंबली में बहुत बोलता है। ये किसको कामयाब करना चाहती है? उनको कामयाब करना चाहती है जिनके आका उनको हुक्म देंगे कि खामोश, तो वो खामोश हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 5 साल का मौका मिला, अरे भाई 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? जिस तुमने अमूर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी, 5 साल में तो बीमारी का खात्मा नहीं होता। हम जरूर इन तमाम बीमारियों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहां पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मर्तबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूं, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कोलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी माँ और बहनों, आपकी दुआओं की और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मंजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई, वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा
30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला, कितना 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना? अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था और है और रहेगा। हम हर वक्त आपके दरमियान में थे और रहेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अख्तरुल ईमान ने जो काम करवाए वो किताब कहाँ है? ये किताब अख्तरुल ईमान ने छपाया। क्या कोई पढ़ के बोल सकता? जो मंजलिस के खिलाफ आज बहुत बोल रहे हैं, बताओ तुमने 30 साल में क्या किया? और दूसरी तरफ जो जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं तुमको बता चुका हूं मोदी ने क्या क्या किया। CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून। बताओ ट्रिपल तलाक का कानून क्या सिर्फ एक समुदाय पर लागू होता, सब पर नहीं होता? क्या CAA का कानून सब पे लागू नहीं होता? क्या यकसा सिविल कोड का कानून जिसको बनाने की बात RSS बीजेपी करती है वो सब पे लागू नहीं होगा? ये वक्त अज़बियत के मजारे करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद को मजबूत करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। बिहार में 60% आबादी, बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जो लोग मंजलिस को बोलते गठबंधन के बारे में, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज दरभंगा में गौरा बोरन एक विधानसभा है, वहां पर राजद ने, गठबंधन ने अफजल अली खान को उम्मीदवार बनाया और अफजल अली खान के खिलाफ तेजस्वी जाकर संतोष सहनी को वोट देने की बात करता है। बोलो गठबंधन के लोग, तुम्हारा उम्मीदवार अफजल अली खान और तेजस्वी जाकर कहता है कि संतोष सहनी को वोट दो। कितना रुस्वा तुम हमको करोगे। और लोग बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं वीआईपी पार्टी के जिम्मेदारों को कि वो 3-3.5% है, मगर उन्होंने अपने इत्तेहाद का सबूत दिया। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, बिहार में सबसे बड़ा समाज है, मगर आज आप देख लीजिए कि किसी के मुंह में जबान तो है मगर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। 17% है और तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा, और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहां का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल
सिर्फ सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। ये ताकत आपको देना है, ये ताकत आपको अपने वोट के जरिए देना है। देंगे ताकत आप, वोट पड़ेगा, सीमांचल के नाम पर वोट देना है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर एक तरफ से मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से वो 30 साल के निकम्मे साहब, दोनों मिलकर अख्तरुल ईमान के खिलाफ दो महाजों पर लड़ रहे। मैं एक तरफ कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, मेरे भाई, अज़बियत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। याद रखो, तुम्हारी शनाख्त सुरजापुरी भी है, तुम्हारी शनाख्त कुलैया भी है, तुम्हारी शनाख्त शेरशाहवादी भी है। बराबर उस पर कायम रहो और फख्र से कहो। मगर याद रखो, जिंदगी में एक ऐसे लम्हे भी आते जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ओवैसी हैदराबाद से आया, मुझे आज किसी ने पूछा कि इसका क्या जवाब दें, मैंने कहा उसका एक ही जवाब दे भाई, तू उसको बोल हाँ हैदराबाद से आया। मगर मेरा और उसका रिश्ता ये है, वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरी मां और बहनों। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मगर मैं वो शख्स जरूर हूं अपने गुनाहों के बावजूद भी, कि अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन मेरे आंख में आंसू आते हैं, यकीनन मेरे दिल दिमाग में एक तकलीफ होती है। और मैं आज उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जितने काम इस विधानसभा में अभी होना बाकी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो काम नहीं होंगे तो 5 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी इस विधानसभा को तुम्हारे दरमियान में नहीं आएगा। मैं काम कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर, अख्तरुल ईमान का कान पकड़कर हम पूरे वो काम को मुकम्मल करवाएंगे जो 30 साल में एक निकम्मे ने पूरे नहीं किए। और याद रखो, आप याद रखो, जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का चेहरा है, जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का एजेंट है, जिसने हमारे वफ्द के खिलाफ कानून बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 800 करोड़ के काम अख्तरुल ईमान इस किताब में बता रहे हैं कि 5 साल में हुए। इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह 5 साल में उससे ज्यादा काम कराएंगे। अगर सरकार नहीं कराएगी तो फिर क्या होगा, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। बहरहाल मेरे अमूर की जनता, आज आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप 11 तारीख के दिन मोहम्मद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? याद रखो, ये उस दिन आपको अपने इत्तेहाद को दिखाना है। इत्तेहाद बताएंगे ना आप मुत्तहिद रहेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो हमारे साथ हाथ उठाकर कहिए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत है एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी ज़रूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और
सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर जरूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और एएमसी, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस सीसीटीवी सिस्टम, साथ ही किफ़ायती एएमसी एनएलयू मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेजी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुने? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेजी और कुशलता, हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।